Very good morning to all of you. Myself Ruchika and welcome back to the Swami Vivekananda online classes. और हम लोग कर रहे थे हमारी ग्रामर का एक पोर्शन जो थे prepositions. So let's talk about prepositions. Prepositions of हमने किया था prepositions of time. फिर हम लोग बात कर रहे थे prepositions of place and position. Preposition of place and position. इनमें भी हमने in, on, at का क्या यूज होता है कर लिया था ना. इन मीन्स अगर हम बात करें तो इनको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है. ऑन की अगर बात करें हम तो ऑन हमारा कैसे रहेगा, ऐसे. इन और ऑन में हमने डिफरेंस जाना था और एग्जांपल्स भी किए थे हमने इन और ऑन के. फिर एट का यूज हमने किया था. फिर हमने किया था beside, next to, राइट. दोनों का मतलब क्या था, के पास, के पास. जैसे एग्जांपल हमने किया था she stood, तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, beside only, next भी लगा सकते हैं, beside भी और next. यही था के पास. और यहाँ पे मैंने बाय बताया था आपको जो थोड़ी ज्यादा शो करते हैं, क्या, नियरनेस. अब देखो हम बात करेंगे अब preposition हमारे वही रहेंगे, place and position. हम लोग बात करते हैं in front of, behind और opposite. तीनों क्या है, preposition. और टाइप कौन सा रहेगा इनका, कौन से वाले preposition में काउंट होंगे, place and position. in front का, in front of का मतलब क्या होता है, के आगे. behind हमें पता है, पीछे, पीछे, ठीक है. अपोजिट का मतलब क्या होता है, उसके विपरीत. अपोजिट विपरीत होता है. यहाँ की मीनिंग जो एज अ preposition वर्क करेगा, जब उसका फंक्शन रहेगा preposition का, तो मतलब होगा उसका के सामने. क्या मीनिंग होगा, के सामने, के आगे, पीछे, सामने. कैसे, देखो आगे कैसे होगा, ये इसके आगे, ठीक है. मान लो ये ए है, ये बी है. कौन आगे है, बी आगे, ठीक है. पीछे बताने की जरूरत नहीं. सामने कैसे हो, जैसे इसको मैं ऐसे समझ सकती हूं, ठीक है. समझ आए.
tending, अगर मेरी पोजीशन ये है, ऐसे मैं खड़ी हूं, तो क्या आप लोग एबल हो देखने के लिए? कुछ आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे? प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा आपको? आप क्या कहोगे कि मैम आप बोर्ड के आगे खड़े, मेरे पीछे है क्या? द बोर्ड इज डैश डैश मी, ऐसे में खड़ी हूं, यानी किसी चीज में कोई आगे आ जाए, कोई चीज। अब मैं बोर्ड के आगे आ चुकी हूं, तो मैं यहां पे क्या कहूंगी? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ तो आएगा, पहले आप इन फ्रंट ऑफ, दो वर्ड से मिलकर बनाइए। इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, कहां खड़ी थी मैं? इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। बोर्ड क्या था मेरे पीछे। She is hiding. क्या आएगा आपकी अकॉर्डिंग? कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन, हम 3 प्रेपोजिशन को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं। अपोजिट, बिहाइंड मैम यहाँ पे क्या आएगा? अपने आप को छिपा रही है ना? कोई ऑब्जेक्ट बीच में ही आएगा तभी तो उसके पीछे छिपेगी। कर्टेन बीच का ऑब्जेक्ट है उसका, तो यहाँ पे बिहाइंड है। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। We were in the same queue. And she was me. She was me या फिर she stood भी आ जाएगा। क्या मतलब क्या है सेंटेंस को पहले देखो। सेंस क्या है उसका? We were in the same queue, हम एक ही लाइन में थे। हम सब, क्यू क्या होती है? ऐसे एक लाइन होती है, और वो मेरी क्या थी? दोनों यूज कर सकते हो। अब हमें क्या पता, हमने क्यू को देखा है? दोनों यूज हो सके, या तो वो आगे थी या वो पीछे थी, अपोजिट नहीं थी। बिहाइंड और इन फ्रंट ऑप्शन तो आपको 3-4 देंगे। अगर बिहाइंड या फिर इन फ्रंट में दोनों में से एक हो, चूज कर सकते। दोनों नहीं देगा वो, और दोनों देगा तो फिर दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, अपोजिट नहीं, क्योंकि क्यों कैसी होती है? यहां मैं हूं, मेरे पीछे स्टूडेंट्स होंगे। अगर मैं लीड कर रही हूं तो मतलब सबसे आगे हूं, तो एक तो होता है लीड करना, उसके आगे कोई नहीं होता। फिर मेरे पीछे क्या बन जाएगी? पूरी क्यू बन जाएगी। तो जो पीछे वाला मेरा स्टूडेंट है उसके, वो मेरे बिहाइंड है और मैं उसके इन फ्रंट। ये डिफरेंट। आप इसमें बिहाइंड भी लगा सकते हैं और आप फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस आपके लिए। I couldn't
ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लीजिए 3 ऑप्शन। क्या लगाएगा आप यहाँ पे? आप कह रहे हो अपोजिट। सेंटेंस रीड किया आपने? इन फ्रंट भी आ सकता है इसके अंदर। इन फ्रंट और अपोजिट तो डिफरेंट है। फिर अपोजिट क्योंकि इसमें सेंटेंस ये बता रहा है। बिल्कुल पहुंच गए आप। देखो अब जल्दी जल्दी में हमारे पास सिर्फ एक ही चांस होता है कॉम्पिटिशन, बिकॉज ओएमआर शीट है। ऑप्शन एक होगा, मैं भी दोनों में से नहीं, ऑप्शन तीनों में से एक और लगा है। ऑप्शन में वो ऑन दे देना। ऑप्शन तो नहीं आएंगे जैसे ये देखो ऑन दे दे, हमने पहले उस ऑन को बाहर निकाल दिया। 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, मतलब इन तीनों का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। मैंने 3 का 2 का कॉन्सेप्ट ही करवाया, आपको सिंगल करवाया ही नहीं। जो 3 कंफ्यूज करते हैं वो करवाया। तभी तो मैं एक उठा सकती थी भी, इनको लेके आपको इनकी हिस्ट्री बता दूं, एक दिन आपको ऑन की बता दूं, एक दिन आपको ऐड की बता दूं। ऐसा तो नहीं किया मैंने 3 4 का कॉन्सेप्ट साथ लेके चले अपने, है ना? इस तरह से देखो, आई कुडंट सी द एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट को नहीं देख सका। मैं एक्सीडेंट को क्यों नहीं देख सका? कि कोई चीज मेरे आगे आ गई थी तो ही नहीं देख सका, सामने आ जाती सामने। अगर मैं यहाँ पे अपोजिट लगा देती तो फिर ये कुडंट सी होना था, फिर तो मैं देख सका। अगर यहाँ पे कुडंट की जगह कुड ये नॉट ही थॉट है, फिर तो मैं अगर यहाँ पे अपोजिट का मतलब हो गया कि मेरे सामने आ गई वो चीज, तो मैं आगे आ गया और सामने आ गया, दोनों काम हो सकते हैं। आगे का क्या मतलब है? सामने से भी तो आ सकता है। अरे मैंने आपको अभी तो बताया है, आपको ये चीज अभी क्लियर की थी भी। ये तो है आपका क्या ऐसे। अब ये आपका कोई व्हीकल है, आई कुडंट सी, ठीक है, और ये आपका इन फ्रंट है, तो ये आपके आगे आ गया। तो इसके आगे क्या हो रहा है, आपको कुछ दिखाई देगा? तो सामने से आएगा कभी नहीं दिखाई देगा आपको। सामने से जैसे ये ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब अपोजिट का तो यूज करना ही नहीं अपने को। यहाँ पे ये बात खत्म होती है। मैं हमारा सेंटेंस ये कह रहा है कि देखो आमने सामने अपने बैठ गए तो भी शायद हम अनेबल ही होंगे कुछ देखने की। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे यहाँ सामने आके कोई खड़ा हो गया तो भी मुझे शायद मैं इधर उधर झुकूं ऐसे करूं तब नहीं दिखेगा। दोनों कंडीशन में हम अनेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे इन फ्रंट का यूज, आगे आ गया कुछ, सामने नहीं आगे आ गया, तब मैं क्या हो गया, नहीं देख सकती इन फ्रंट। अपोजिट वाला देखो, अपोजिट वाले सेंटेंस कैसे करेंगे? बिहाइंड वाला बिल्कुल इजी है। To know everything. We set, हम बैठ गए, कैसे बैठे? अपोजिट। क्यों बैठे थे? अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने हम लोग बैठ गए ताकि हम लोग अपने मैटर को डिस्कस कर सके। अब आमने सामने बैठ के क्या करते हो? कोई भी प्लान डिस्कस करते हो, कुछ भी डिस्कस करते हो, वो होता है आमने से। अपोजिट ऐसे। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अपोजिट, ठीक है। ऑन ऐसे। अब एक है ऑन, आपको पता ही है जब कोई चीज किसी चीज के
के ऊपर है ना, टच कर रही है, तब ऑन। अबव का क्या यूज होगा? अबव, अंडर। अंडर का मतलब लेके चलो पहले। अंडर क्या है? नीचे। नीचे। कैसे नीचे? देखो ऐसे होता है, देखो इसको हम अंडर को ऐसे लिखेंगे। अब हम किसके नीचे जा सकते हैं? डेफिनेटली वो चीज क्या होगी, हमें कवर करेगी, उसके नीचे जाएंगे। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ऑन का यूज होगा जब ऊपर बैठेगी। द कैट, देखो लुक एट, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कैसे? अब टेबल कुछ बड़ा होगा कोई तो उसके नीचे बैठेगी। अगर वो टेबल होगा ही इतना सा और कैट नहीं है तो कैसे जाएगा? मैम वो दोनों चीजें टचेबल तो नहीं होगी, जैसे ए और बी जैसे है इसके अंदर टचेबल तो नहीं होगा इसमें। टचेबल जरूरी नहीं, ऐसे दूरी हो सकती, डिस्टेंस हो सकती। अगर दूरी नहीं है तो फिर तो ऑन का यूज। अगर इसको अपने शो करना है भी ऐसे टचेबल है, मतलब कांटेक्ट में, आप इसको टचेबल नहीं कांटेक्ट में करें, भी कांटेक्ट में चीज है। जैसे बी किसके कांटेक्ट में है? ए के कांटेक्ट में। आप इसको कैट मान लो, है ना, ये टेबल मान लो, पर ये टेबल फिर क्या होगा? ऑन द टेबल। अगर वो उसके ऊपर बैठे तो नीचे, अगर नीचे हो तो नीचे। देखो कहां बोल रहे हो? अगर एक टेबल, कैट का एग्जांपल ले लो, बुक का ले लो, एक टेबल है उसके ऊपर आके कैट बैठती, जैसे ये टेबल, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये मार्कर, ये इसके लिए मैं क्या करूंगी? फिर ऑन का यूज होगा, बिकॉज दोनों क्या है? कांटेक्ट में। यहाँ पे अंडर में मतलब क्या है? जैसे कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाली चीज फिर आपको, बड़ी वाली चीज आपको कवर करनी चाहिए, ये बताने की कोशिश करूंगी मैं। अब टेबल अगर कैट से छोटा होगा तो क्या टेबल उसके अंदर घुस जाएगी? वो कैट घुस जाएगी क्या टेबल के अंदर? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये वाली चीज, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमें कवर करना चाहिए। अब जैसे वी ऑल आर अंडर द रूफ, हम सब किसके नीचे हैं? छत के नीचे। अब छत क्या हमारे मेरे जितनी छत है क्या? मेरे लिए प्रॉपर मुझे दे रही, आपको नहीं? बढ़िया ना, छत कवर कर रही है ना हम सबको। ऐसे करके बताने की कोशिश करें, ठीक है? अब जैसे शी इज सिटिंग डैश डैश द ट्री, क्या लगा? एक आधा कोई और एग्जांपल देते, बताओ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा यहाँ पे? अब एक ट्री भी तो अपने जितना नहीं है, अपने उसके नीचे बैठे हैं, वो अपने को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? रूफ अपने को कवर कर रही है। कैट अगर बैठी है टेबल के नीचे, टेबल उसको कवर कर रहा है। तो जो चीज हमें कवर करे, यहाँ अंडर को कैसे कहोगे? अंडर को नीचे, नीचे तो छोटे बच्चे बोलते हैं कि अंडर का मतलब नीचे, और फिर वो नीचे को लेके ही सेंटेंस बना देते हैं। हमें थोड़ा उससे आगे जाना है। अंडर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? कि हम अंडर मतलब हम उस चीज के नीचे होंगे जो चीज हमें ऊपर से कवर करे। क्या करें? हमें कवर करें, ठीक है? अपने से आप श्री की जगह बटरफ्लाई आए तो फिर ये ओन आएगा। बटरफ्लाई ट्री, बटरफ्लाई टच कर दिया। अब वो तो उसके नीचे कहाँ बैठेगी? वो तो उसकी सरफेस पे बैठी हुई है, किसी उसकी ब्रांच पे बैठी होगी, है ना? सेम बटरफ्लाई का आपने एग्जांपल लिया था, क्या क्या लिया था?
ऑन द डोर, डोर के ऊपर है, डोर को कॉन्टेक्ट में ऐसे। देखो अब एक चीज हो, ये है ये ए, यहां कैसे पहुंच गए? सीढ़ियां, स्टेयर्स होती है, ऐसे ही जाएंगे, इधर से ले लो ऐसे, है ना? ये मैं सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे हूँ, नीचे वाली सीढ़ी पे। ये क्या है? चौथी पांचवी सीढ़ी पे ऊपर दिखाना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अबव का। और अगर नीचे वाली सीढ़ी के लिए दिखाना है बिलो। अब इसके लिए आप और डाउन नहीं आ सकते हैं, अंडर नहीं आ सकते थे, इसके लिए नहीं आता, प्रपोजिशन है ऐसे। इसके लिए अब ऐसी मैंने क्यों बनाएंगे? यहाँ 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 वन पे मैं बैठू, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई और बैठा, किस पे? स्टेयर्स। किस पे? इनको फिर अबव बिलो। हाँ मतलब सीढ़ियों की डायरेक्शन, ठीक है। आई एम सिटिंग, इस सेंटेंस में क्या यूज करोगे? स्टेयर्स आ गया, क्या यूज करोगे? अबव। अब देखिए ये वाला सेंटेंस में क्लियर नहीं करता कि भाई मैं ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हूं या नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा हूं, तो अबव और बिलो दोनों ही आ सकते। अगर ऐसा आ जाए पर्टिकुलर कि मैं ऊपर बैठा हूं, फिर आप बिलो लगा दोगे, बिलो नीचे हूं तो फिर ऊपर लगा दोगे। मतलब आपको स्टेयर्स से याद रखना है कि जब ऐसी वाली कंडीशन आ जाए, स्टेयर्स वाली कंडीशन आ जाए, तो आपने अबव और बिलो का यूज करना है। जब कोई चीज आपको इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो आपने ऊपर वाली चीज नीचे वाली को, तो आपने अंडर का यूज करना है। ऐसे वाली कंडीशन आ जाए तो आपको ऑन का यूज करना है। ऐसे वाली के लिए अबव और बिलो को यूज करना है। सेम मैंने आपको इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड और वो भी अपोजिट में बताया था। जब आपके आगे कोई चीज आ जाए तो आप इन फ्रंट ऑफ, पीछे अगर आपके लिए कोई भी चीज है ना, द कैट इज बिहाइंड द कर्टेन। बिल्ली कहां पे? कर्टेन के पीछे। पीछे वाला तो दिक्कत ही नहीं है। इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब आगे आगे से, और एक तो आगे ये ऐसे हो गया, एक सामने हो गया ऐसे। बाकी वो मैंने बनाई थी, वो अगर बना लेते हैं अपने तो मे भी हम कंफ्यूज नहीं होते। डायग्राम बना के कर लेते हैं। एक और टूवर्ड्स, देखो इसको सबसे पहले फिर हम बात कर लेते हैं इसकी। देखो जो इंग्लिश है उसमें टूवर्ड्स नहीं है, इसको हम टूवर्ड्स बोलते हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है टुवार्ड्स। क्या है? टुवार्ड्स। टुवार्ड्स ये बहुत जरूरी है। जब हम जैसा बोलेंगे तो फॉलो किया जाएगा ना उसको।
तो ये हम थोड़ा ध्यान देना। टुवर्ड्स, अपने क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कर लेते हैं उसको अलग अलग। टुवर्ड्स सारा खराबी कर देते हैं उसको। देखो अब मैंने दो क्यों लिखे हैं भाई? रीजन दो लिखने का, इंग्लिश में टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स। अमेरिकन इंग्लिश में एस हटा दिया गया है, सीधा टुवर्ड्स, टुवर्ड, वो टुवर्ड ही कहते हैं इंडियंस। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, हमारे तो एग्जाम ही ऐसे हैं जहां पे ऑप्शंस दिए होंगे। अगर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, दोनों में से एक होगा। वो अमेरिकन को लेते हैं कि किसको लेते हैं वो नहीं पता, मीनिंग दोनों का सेम है। की तरफ, की तरफ, टुवर्ड्स, थोड़ा और लगेगा आज बोलने में। टुवर्ड्स याद रखना, की तरफ। We are हम किसकी तरफ जा रहे हैं? तो हम लगा देंगे यहाँ पे towards। आसान सा यूज है इसका, की तरफ। I am मैं कहाँ जा रही हूँ? की तरफ, टुवर्ड्स। क्या है? टुवर्ड्स या फिर टुवर्ड। ठीक है, तो ये थे prepositions ऑफ प्लेस एंड पोजीशंस। बहुत सारे हैं, तो आपने सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं रहना, अपने होमवर्क में भी और करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट जो आएंगे वो होंगे prepositions ऑफ मोमेंट्स। ऐसे prepositions जिनमें मोमेंट हो, जो मोमेंट्स के लिए यूज किए जाते हो। ठीक है, वो कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी इनमें भी एक दो रह गए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी करवाएंगे आपको, जैसे इनसाइड है, आउटसाइड है, और एक है, तो ये भी करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।